कर्ता करे न कर सके शिव करे सो होय, तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 22 दिसंबर 2025, शिव सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की आज जो कथाएं सुनी जाती हैं आज के दिन, उन सभी का श्रवण इस श्रेष्ठ वीडियो में करेंगे। बस आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज द्वितीय तिथि 10:52 के आसपास तक है, उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं नक्षत्र की, तो आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और साथ के साथ श्रवण नक्षत्र भी हमें प्राप्त हो रहा है। ध्रुव योग का आज निर्माण है और साथ ही व्याघात योग भी बन रहा है। ऐसे में आज राहु काल का अशुभ समय, अगर कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं या राहु संबंधी दान पुण्य करते हैं, शिवलिंग पर राहु संबंधी चीजें समर्पित करते हैं, तो राहु काल में अत्यंत फल देती हैं। तो राहु काल का समय सुबह 8:27 से 9:46 के आसपास रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त अर्थात सबसे श्रेष्ठ समय, जो कि हर कार्य की जीत का समय है, 12:04 से 12:46 के आसपास रहने वाला है। अमृत काल भी सर्वश्रेष्ठ है, जो कि 12:37 से 12:20 तक रहने वाला है। अपने आप में यह समय अद्भुत है। आज सबसे श्रेष्ठ लाभ के चौघड़िया की बात करें तो यह 1:03 से आज 3:23 के आसपास रहने वाला है। यह काफी शुभ समय है। और साथ के साथ शुभ चौघड़िया की बात करें तो आज पंचांग में लिखा गया है 9:46 से 11:06 के आसपास है। आज सूर्य उदय का समय 7:08, सूर्यास्त का समय 5:42 के आसपास रहने वाला है। सबसे पहले हम सभी सबसे रोचक कथा का श्रवण करते हैं, जो कि आपकी शिव भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेगी। उसके बाद सोमवार व्रत कथा और पद्म पुराण में वर्णित जो महादेव को स्वयं माता पार्वती को स्वयं महादेव सुना रहे हैं श्री नारायण की कथाएं, जो कि पौष महत्म के रूप में जानी जाती हैं, उन कथाओं का भी रसवादन करेंगे। कुल मिलाकर यह वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाला है। बस आप अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो सुने। कमेंट्स बॉक्स में आप प्रभु का नाम सुमिरन कीजिएगा। कथा अनुसार एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष हर दिन हर समय भक्तों का तांता लगा रहता था। बहुत दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर आते थे। शिवलिंग पर रोज अपने हाथों से विशेष रूप से रोज जल का अभिषेक करते थे। मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश से बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई, जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उस थाल को उसे यह थाल मिलेगा और यह उसी रूप में उसको प्राप्त होगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वह आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का सुंदर अभिषेक करता हूँ, अतः भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी मैं ही हूँ और मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे ही मिलनी चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल अपने स्थान पर रख दिया और वहां से आ गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी शिव भक्त सच्चा नहीं था। उन्हें भी यह थाल यथा स्थान पर ही रख कर चले आना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी बड़ी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल लोहे और तांबे के रूप में बदल गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल को उनके स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इस तरह से सभी ने, एक जो दानी थे, महात्मा जन थे, भक्त थे, उन्होंने एक एक करके उस थाल को उठाया। लेकिन किसी के हाथ में कुछ हो गया तो किसी के हाथ का वह थाल किसी स्वरूप में हो गया, लेकिन सोने का नहीं हुआ। तब लोगों को पता चल गया कि हम में से कोई भी यह महादेव का सच्चा भक्त यहाँ पर नहीं है। उसी समय किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों के बाद आज सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आने लगा और गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दिन भर खेतों में मेहनत करता, मजदूरी कर कर अपने परिवार का जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। किसान को दया आ गई। अपने खाने में से जो भी खाना लाया हुआ था वो सब भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन उसमें
उस थाल की तरफ कोई ध्यान नहीं था, बस भगवान का नाम जपता और अपने कर्मों को प्रधानता देता। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक आवाज आई, भाई तुम भी इस थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही महादेव के सच्चे भक्त हो और यह थाल तुम्हारे लिए ही आया होगा। किसान ने कहा, क्यों मजाक करते हो भैया, हम तो किसान हैं भाई, मैं तो कभी कभी ही पूजा पाठ बहुत बड़ी नहीं कर पाता, कभी कभी एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति की तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति किस स्वरूप की है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिरकार भोले भाले किसान ने थाल जाकर उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकमाने लगा। यह देखकर सभी लोग खुशी से लहर की ओर दौड़ गए, अर्थात खुशियां खूब आ गई, कहने का अर्थ है सभी लोग उसके जय जयकार लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि तुम्हारी भक्ति किस स्वरूप में फलित है और तुम कैसी भक्ति करती हो, जिससे कि महादेव तुमसे इतने अत्यंत प्रसन्न है। किसान बोला, मैं तो कुछ नहीं भैया, किसान हूँ, कोई भक्ति नहीं जानता, केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकाल कर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई भी विशेष कार्य करना नहीं आता है। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? किसान हंसते हुए बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है ना, मैं उसे शब्दों में कह नहीं सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है। इसलिए हमेशा सभी को यह याद रखना चाहिए कि सत्म कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी अत्यंत दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी जो है तपस्या, साधना, महादेव का दर्शन धूल के समान है। प्रिय श्रोताजनों, कितनी सुंदर बात है ना, आनंद आया। अब आइए आज के शुभ अवसर पर महादेव की सुंदर श्रेष्ठ सोमवार व्रत कथा का श्रवण कर लेते हैं। कथा के अनुसार एक धनवान साहूकार था जिसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको एक दुख यही था कि उनके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में दिन रात रहा करते थे। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करते थे और शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करते थे। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना सब पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के खूब आग्रह करने के बाद आग्रह से कहा, महाराज, यह सब आपका अनन्य भक्त हैं और इसको अगर किसी प्रकार का दुख हुआ तो वह आपको दूर करना चाहिए। आप दूर नहीं करेंगे दुख तो कौन दूर करेगा, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को भी दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान भक्ति को कैसे मानेंगे और भगवान के लिए कैसे अपने प्रेम को दर्शाएंगे? आपकी सेवा और व्रत भला वह क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज ने कहा, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ, परंतु यह इसका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसने इससे न तो कोई प्रसन्नता हुई और न कोई दुख हुआ। पहले की भांति वह एक समान रूप में शिव जी का व्रत करता और पूजन करता था। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने गर्भ से अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता नहीं प्रकट की और नहीं किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, पर साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा।
और जो है वह साहूकार अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर उन्होंने कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर यज्ञ हवन करवाते हुए तुम जाना, ताकि जो है शक्ति और भक्ति बनी रहे, और ब्राह्मणों को भी खूब भोजन कराना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का जो लड़का विवाह कराने आया था बारात लेकर, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय अर्थात द्वार पूजन जो होता है उस समय इस लड़के से वर के सारे काम करा लिया जाए तो सारा काम हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह तैयार भी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण तरीके से हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो फिर क्या बुराई है। ऐसा विचार कर कर उसके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी काम कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन भी दूंगा। तो उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जो है जाने लगा, वह राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख गया कि तेरा मेरे साथ विवाह हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको यह भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति यह नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की 12 साल की आयु हो गई तो उस दिन उन्होंने एक यज्ञ रखा था घर पर और लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा अगर मैं अभी से रोना जो है पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने सबसे पहले यज्ञ का कार्य समाप्त किया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो शिव जी कहने लगे, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो एक लड़का मृत पड़ा है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस लड़के को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर और उन माता पिता की शिव पूजा के परिणाम स्वरूप उनकी भक्ति भाव को देखकर शिव जी ने और जीवन दान का वरदान दे दिया और शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती कैलाश की ओर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उनका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लेकर आ गए और उसकी बड़ी खातिरदारी की और उसे दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा भी कर दिया। जब वह अपने निकट शहर के आए तो मामा ने कहा, मैं सबसे पहले तुम्हारे घर जाकर खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और प्रण लिया था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो गिरकर अपने प्राण दे देंगे, हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने कसम खाकर शपथ पूर्वक कहा
कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ सेठानी का आनंद के साथ उनका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ सब रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है, संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजन अर्चन करता है, महादेव की भक्ति करता है, उसके पति बच्चों की हमेशा महादेव माँ पार्वती रक्षा करते हैं। इस कथा को जो भी पढ़ता और सुनता सुनाता है, उसकी सभी मनोकामना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है। बोले हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, इसके साथ ही हम सभी इन दिनों पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित महादेव द्वारा मां पार्वती को बतलाई गई श्री नारायण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। उन्हीं कथा के श्रवण में आज का दिन है 17वें और 18वें अध्याय का महत्म जानने के लिए। तो आइए इस महत्म का हम सभी श्रवण करते हैं। यह महत्म सुंदर रूप में श्री नारायण से जुड़ा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें और 18वें अध्याय की कथा आज महादेव बतला रहे हैं माँ पार्वती को। इनका आप श्रवण करेंगे ना तो आनंद आएगा। आरंभ करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महत्म बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा का श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का था। एक बार मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द कहने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ जो है उवास लगाते हुए देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इसके कारण कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की ही योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा के महाराज खड़गबाहु बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी की मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा के श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार के रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश को बेच दिया। कुछ समय बीत जाने पर हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रसित होकर मरणासन हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय दशा में देखा तो राजा के पास हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना और सोना सब कुछ छूट गया है। हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है ये क्या कारण है। हाथी वालों को बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान का पदार्पण किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त हो था। राजा को देखते ही उसके ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समाज को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इस औषधियों का क्या लेना है। वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने के लिए किसी ब्राह्मण को बुलाइए। हाथी के कथन अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। इसके उपरांत गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तो दुशासन गज योनि का परित्याग कर मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, किसका आचरण करते थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, यह सारी बातें बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे स्थिरता के साथ अपना यथावत समाचार कह सुनाया। इसके पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नगर में भी गीता के 17वें अध्याय का जप करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह गीता के 17वें अध्याय का महत्व, इसके क्या फल मिलते हैं, यह महादेव माँ पार्वती को पद्म पुराण के उत्तरखंड में बतलाते हैं। अगर आपको समय मिले, आजकल ज्यादा जो है तीज त्योहार भी नहीं है, सबके पास समय ही समय है
किसी पावन पवित्र स्थान पर बैठकर या अपने छत पर जहां पर धूप आप सेकते हैं, कम से कम आप पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित इन कथाओं के साथ साथ, कथा तो मैं सुना ही रही हूँ, परंतु आप 17वां जो अध्याय है वह अगर सुनते हैं, गीता के 17वें अध्याय का जप करते हैं, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। सब तरह की पीड़ा शंका का निदान होगा और इससे अंत में मोक्ष भी मिलता है। अब यहाँ पर महादेव माँ पार्वती से दोबारा कह रहे हैं। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने 17वें अध्याय का महत्व तो बतलाया, अब 18वें अध्याय का महत्व भी वर्णन कीजिए ताकि कल्याण हो जाए। तब श्री महादेव जी ने कहा, गिरि नंदिनी चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महत्व को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। भगवान जो है विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही ये नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल है, काम क्रोध और मत को नष्ट करने वाला है। इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई भी ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो सनपद मानवों के विविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महत्व है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। इसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम की एक रमणीय पुरी है। उसमें पूर्व काल में विश्वकर्मा ने उसे बनाया हुआ था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सचिच के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तृष्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप से गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट जिसमें नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। रंभा आदि अप्सराएं परंपरागत रूप से उनके आगे नृत्य करने लगी। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञ का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे, इनसे तो मार्ग में न कभी पौसले बनवाए, न पोखरें खुदवाई और न ही पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष लगाए। अकाल पड़ने पर अन्नदाता के द्वारा इसने पापियों का सत्कार भी नहीं किया, प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया, क्षमा करें। इसके द्वारा तीर्थों में, सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं कराया। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली? इस चिंता में व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने लगे कि वेग पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में अपनी प्रसन्नता के लिए कौन से 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया, उसी के पुण्य से मुझ इंद्र पद की प्राप्ति हुई। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया और न तो कोई यज्ञ किए, फिर भी मेरे दिव्य सिंहासन पर इसका अधिकार कैसे आ गया? श्री भगवान बोले, इंद्र वह गीता के 18वें अध्याय से 5 श्लोक का प्रतिदिन जप करता था। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम राज्य को प्राप्त कर लिया। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर और उस उत्तम उपायन को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर गोदावरी के तट पर गया। वहां उसने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले
भगवान कालेश्वर विराजमान है। वहां गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे जो बड़े ही दयालु और वेदों में परंपरागत थे। वह अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का जप किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में झुककर उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा यह जानकर वह परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम की ओर गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पापनाशक महत्व बतलाया गया। महाभागो, जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर इसे श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में विष्णु जी के लोक में स्थान प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह महादेव और माँ पार्वती बतला रहे हैं कि गीता के 17वें और 18वें अध्याय का पाठ करने का क्या फल मिलता है और किस तरह से इसे पाठ करना चाहिए। आप समय निकालकर जरूर से श्रीमद् भगवद गीता के 17वें और 18वें अध्याय का जप कर सकते हैं या कुछ श्लोक भी पढ़ लेते हैं, या आप जो मैं सुना रही हूँ यह जो गीता के अध्याय हैं इनका भी सुंदर श्रवण कर लेते हैं नियमित रूप से, तो लाभ तो होता ही है। पद्म पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति रोज या तो दिव्य पुस्तकें पढ़ता है या दिव्य रूप से पाठ करता है या स्वयं श्रवण करता है उसका लोक सुधार होता है और साथ के साथ परलोक में आने वाला जो लोक है जहां हम सदगति को प्राप्त होते हैं वह भी सुधरता जाता है और पितृ भी इससे सुख प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह से रोचक जानकारी के लिए, रोचक कथाओं के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें जरूर। राधे राधे।